बॉर्डर में, जहां पर किसानों का लगभग 60 दिनों से सुचारू रूप से अभी आंदोलन चल रहा है, जिसमें किसान लोग हमेशा आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। उनके कोई भी कदम पीछे की ओर नहीं दिखाई दे रहे। वो बोलते हैं कि जब तक हमारी बात मोदी सरकार तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरह से धरने का प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारा जो धरना है अनिश्चितकालीन धरना है, इससे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी, चाहे हमें किसी भी तकलीफ का सामना क्यों नहीं करना पड़े। बने रहिए आरवी न्यूज लाइव पे कैमरामैन चंद्रपाल जी के साथ। शुरुआत से मैं शुरुआत से ही हूँ। अच्छा। हाँ हटिंदा। तो क्या लगता है आपको मोदी सरकार क्या आपकी लगता बात है सुनेगी? मोदी सरकार हमारी बात मानेगी? हाँ। जब हमने उसकी मानी, हमारी क्यों नहीं मानने का? अच्छा। जब हमने उसकी 2 बार मान लिया, 1 बार भी नहीं मानने हमारी वो। तो 60 दिन से यहाँ पर आप मौजूद हैं, तो 60 दिन से तो ये आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। आगे आपको क्या लगता है कि क्यों? हमें विश्वास है उस आदमी पे, वो तेज चालाक है, समझदार है। अच्छा। और हमारा आदमी अपने आदमी को तो दे वोट। अच्छा। और हमने उसे वोट दी, हमारी बात मानने का ट्रायल नहीं करे वो। अच्छा, धन्यवाद सर। धन्यवाद। लाइव पे देख रहे थे कैमरामैन चंद्रपाल जी और पूजा जी की लाइव रिपोर्ट। बने रहिए आरवी न्यूज लाइव पे और देखते रहिए आगे की खबर। नमस्कार सर। ठीक है, आप जुड़े हुए हैं इस समय आरवी न्यूज लाइव में पूजा गुप्ता कैमरामैन चंद्रपाल जी के साथ। ठीक है, तो सर जानना चाहूंगी सबसे पहले आपका पूरा नाम क्या है सर? मेरा नाम है राजवीर सिंह पहलवान, गाँव फुगाना मलिक है जी। क्रांतिकारी मलिक, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाने से। और मोदी को हमने बनाया, हम इन्हें नहीं बनाए। अच्छा। इसने वोट मांगी। अच्छा। कि मैं चाय बेचता हूँ, मैं समरता हूँ, मुझे तुम प्रधानमंत्री बना दो, वोट दे दो। हमने इसे वोट दे दी। अच्छा। इसने भी जा, हमने तो इसका वादा निभा। यूँ हमारे वादे पे भागना गया, क्यों भाग रहा? एक काजे की बात है, जो हमारा नुकसान है उसे क्यों कर रहा है? हमने तो इस देश का प्रधानमंत्री बनाया मोदी जी को, और यूँ हमारी बात मान लो, हमने इसकी मानी 2 बार, दूसरा प्रधानमंत्री बनवा दिया। और जब हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? हमारी बात को मान के इन्हें जो गलत काम है इन्हें हटाओ, और फिर वाह करके फिर वोट दे देंगे हम इसे। नरेंद्र मोदी को राजवीर सिंह पहलवान बोल रहा कि हमने 2 बार बनाया प्रधान, इसकी भूख हटा दी, फिर यूँ हमें भूखे क्यों कर रहा? क्या डायरेक्ट मार्च कर लो मेरे साथ के चाहे जी? मैं राजवीर सिंह गांव फुगाने से हूँ, पहलवान के नाम से मशहूर हूँ। जब हमने इसकी 2 बार बात मानी, इसकी भूख हटा दी, यूँ हमें भूखे कैसे बना रहा? कैसी बात है? हम नहीं हटेंगे, हम पलट करेंगे, और यूँ हमारी बात मानता है तो हम इसे फिर वोट दे देंगे। हमारा क्या दुश्मन है? कैसी बात है? हम नहीं हटेंगे। सारे गाँवों में पंचायत होकर रैली चल रही है आज हमारे गाँवों में। अच्छा। ट्रैक्टरों की 25 तारीख के नाम की आन की जी बुढ़ाने थे, और बाग पर तो लगेगी ट्रैक्टरों की, इतना ट्रैक्टर होगा। और पूरी चढ़ाई करेंगे, लाल किले पर जाएंगे। अच्छा। और उनका नहीं किसी से भी। क्या नाम है आपका? मल्लू है। कितनी उम्र है आपकी? उम्र कह ले कितनी कह ले, बस 80 साल की हो रही। अब 80 साल की उम्र में भी इतना जोश आप में दिखाई दे रहा है? इतना जोश है, कुछ रहा भी नहीं, कई उम्र बाद देते। अच्छा। हाँ। तो आगे क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार को? हाँ, आगे क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि भाई ये मांग ले लो उल्टी, और फूलियत राज कर लो। अच्छा। ठीक है। अच्छा। और उपाध कर यार, झूठ बोल रहे चले नहीं काम इसका। झूठ घना बोल रहे यू। अच्छा। हाँ, सच बात इनने एक नहीं कही, उस दिन से राजा हुआ। अच्छा। जिस दिन से यानी कि ये मोदी सरकार है, उस दिन से आप लोगों को इनकी कोई भी बात सच्ची नजर नहीं आएगी? नहीं। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको कि जो मोदी सरकार है सरासर झूठ बोलती है? झूठ बोलती है, सारे झूठ बोल रहे। अच्छा। और जो हमें प्यारा भी हो, और जी नोटबंदी करी जी भी रोक देते इसे। अच्छा। जी भी रोकते हम तो इसे। हाँ। तो सर आप लोगों ने उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया? उस समय आपको ऐसा क्यों लग रहा था? समय हमें नहीं लगा, हमारा चोखा चलेगा यू। बढ़िया चलेगा, बढ़िया ही चले नहीं, बढ़िया नहीं चले आयु। ईब जाकर हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन मोदी सरकार तो कहती है हमने सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराई है किसानों को या पूरी जनता को। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमें बढ़िया लगी सरकार, तो तुझे बढ़िया लगती होगी, तू बोल रहे बढ़िया। नहीं सर, मैं तो नहीं कह रही कि मुझे बढ़िया लगती है, मैं तो आपके विचार जानना चाहती हूँ सर। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे और हमारे तो विचार यही है, हमें बढ़िया लगी। बेईमान सरकार है, झूठी सरकार है। अच्छा। हाँ, किसानों के देने वाली सरकार है, जी। खूब देगी किसानों की। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे ना, जब हमें आदेश मिलेगा वहाँ पहुँचेंगे तो हम वहाँ भी पहुँचेंगे सर, ऐसी बात नहीं है।
नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप बोल रहे हैं। नहीं जा तू मोदी लोग जी जी जरूर सर, धन्यवाद। हमारी बात मीडिया ऊपर तक जाएगी बात क्यों कर रहे हाँ, हैं? क्यों नहीं सर, टीवी पे ही तो आएगी तभी नहीं आपके गिरती, समक्ष है। नहीं अरे गिरती। हम डालेंगे हमें सर। सारी बात पूछ लिया, हमारा हाँ। दिमाग चाची जाट गिरती है जी। नहीं सर, मैं बताऊं कि अभी तक आपने हमेशा मोदी की जो बातें हैं जनता ने सुनी है, ठीक है, लेकिन आज हम भी आप लोगों के समक्ष हैं, हम भी चाहते हैं कि आपकी सरकार मोदी सरकार तक पहुंचे। मोदी लोग पूछती तो नहीं राख ले बेचारे। नहीं सर, ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है ये सर। जितनी बात हम कह रहे हैं मोदी लोग पूछा। नहीं सर, हम पहुंचाएंगे, हम आप मोदी- लोगों के साथ हैं तो हम मोदी पहुंचाने की को- कोशिश करेंगे सर। मोदी को नुको और किसान बेईमान बतावे, झूठा बतावे, अच्छा। और किसानों के हित में बढ़िया नहीं तू नुको। अच्छा हाँ कह दिए तू। जी जी जरूर, मैं आपके पास जो संदेश है हमारी न्यूज के, हमारी मीडिया के थ्रू सरकार तक पहुंचाने का पूरा। अच्छा, आप अपने कुछ विचार नहीं रखना चाहेंगे? आप भी बाबा कुछ कहना चाहते हैं? हम इस सरकार को चाहते ही नहीं। अच्छा, आप इस सरकार को बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल बहिष्कार है इस सरकार का। ये हमारे क्या दगा कर रही है, अच्छा अच्छा हमारे भीटा देती बोलो तो जी सर। करते हैं, उसके ऊपर गेहूं पैदा होता है, जो हम पूरे देश को गेहूं खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं, चना देते हैं, सब्जियां देते हैं, और वो हमारा सीना फाड़ना चाहता है, वो उसकी ताकत से बाहर है। किसान फसल उगाना जानते कानून खत्म नहीं होंगे। हमारे को बहुमूल्य नहीं मिलेगा, MSP नहीं मिलेगा, तब तक चालू रखेंगे। किसान अब हटने वाला नहीं है, किसान अपनी बात समझ चुका है कि ये चाहे गवर्नमेंट कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। हाँ जी सर। न्यू आए थे हम ढूंढन में का देखे कोरोना कहाँ दिल्ली में, वो दूसरा हमने यहाँ भी ना मिला। नहीं मिला, हमको कोरोना देखने आए थे, कोरोना अफवाह थी सर ये। ना तो कोरोना मिला, उसका कुछ नहीं कहना। लेकिन हमने क्या सम्मान किया था ना तो प्रधानमंत्री कोरोना का, मिला, बातों का और ना विश्वास कोरोना किया का था। बहाना दिखाने वाले मिले। उन्होंने तो कोरोना पब्लिक के दिमाग में नहीं बांटा था। अब हमारे काले कानून पास हो जाएंगे और ये और समझने जो के इतने नाम मरीज जा रहे हैं दुनिया छोड़ के कि कोरोना के नाम पे सब इसको तो ये सब चीजें एक अफवाह है। ये सब झूठी अफवाह, और जो जा रहे हैं इनने बना दिया बेवकूफ। अच्छा यो है बाजीगर, यही भी तो जन के खेल और खेल दे, अच्छा इसका कोई भरोसा किसानों नहीं। और ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये उन व्यापारियों की भी लड़ाई है, क्योंकि किसान खत्म होगा तो व्यापारी भी खत्म होगा। गरीबों की भी लड़ाई है, ये देश के हर एक व्यक्ति की लड़ाई है। ये देश के कई लोग जो समझ नहीं रहे हैं, जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन पे भी आने वाली है। अब किसानों की क्रांति आने वाली है बहुत बड़ी, और किसानों की क्रांति से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके बाद किसानों की क्रांति आई थी। 100 साल के अंदर अंग्रेज भी चले गए थे। एक किसान वो चीज है, जब अंग्रेजों को फाड़ के भगा दिया तो इसे भगाने में देर नहीं करेंगे। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो ये आंदोलन चला रहे हैं ना, ये आंदोलन को शांतिपूर्वक ही आगे बढ़ाएंगे या फिर कुछ और? नहीं, शांतिपूर्वक रहेगा हमारा, तो हम शांतिपूर्वक है, पर जो हमारी माँ ने किसी ने न्यू कर दी ना, फिर हम हाथ काट देंगे। फिर बिल्कुल तैयार खड़े हैं हर बात पे। जो किसी ने उंगली बिछा दी, अगर हमारी तरफ को उंगली उठा दी तो उंगली को गट्टे पे झाड़ काट देंगे, देंगे। गट्टा पूरा बाहर कर इतने देंगे। क्रांतिकारी ये बिल्कुल देखिए मैडम, बूढ़े जवान और किन्नर और जो यहाँ के जो जवान लोग हैं वो भी शामिल हो गए। सब घर से उतर चुके हैं, रोड पे आ चुके हैं, अब आ रहे हैं सब घर से चल चुके हैं। हमारा परिवार पूरा, नए बच्चों के जनानी हमारी आ चुकी है। हाँ, तो कितने दिन और चलेगा सर ये आंदोलन? ये अगर इस चैनल के द्वारा सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार मान जाइए, किसानों के हक से मत खिलवाड़ कीजिए, किसानों के हक से मत खिलवाड़ कीजिए। किसान जाग चुका है, तख्ती हिला देगा, तख्तोताज को हिला देगा, सरकार को दिखा देगा कि किसान जाग चुका है। शुभ नाम किसान सर, शुभ बीके नाम। कुरिया, दिल्ली से हूँ मैं, दिल्ली से हैं आप? दिल्ली से हूँ, बीके जी। कुरिया। किसान नहीं, पूरा हिंदुस्तान एक है। किसान एक नहीं है, पूरा हिंदुस्तान एक है। किसान मट्टी का लाल है, वो दिखाना चाहता है कि मैं मट्टी में पैदा हुआ, मट्टी से कमाता हूँ और दुनिया को खिलाता हूँ, मट्टी को मैं मिला दूंगा। ये मोदी सरकार जाग जाओ, अब बारी आ गई है, नहीं तो किसानों को मांगे मारना शुरू कर दो, नहीं तो आपको आपकी बारी आ गई है, क्योंकि ये कुर्सी लड़ाई गिरा देगी। ये लड़ाई संसद को अपनी बपोती मान लिया, हमने भी डॉगी पाखंडी, अब तुझको पहचान लिया। हिंदू और विकास की खातिर तुझको यह जागीर मिली, पर पचा नहीं पाया है कुत्ता जब जब उसको खीर मिली। दोस्तों देखिए, मैं ये ला रहा था, इसको ये समझते कि कोरोना के आड़ में ये कानून लाए और इनको पास करवा लेंगे। अब किसान इलेक्शन रोड के ऊपर आना चाहिए। कोरोना का निर्माण किया गया, क्या वजह है इसकी?
इसकी भी तो राम मंदिर का है राम। कबीर ने कहा है कि घट घट के अंदर राम है। कबीर ने कहा है माई तेल है जो चकमक में आगी तेरा साईं क्या है मंदिर। हम सबको मंदिर समझते हैं। ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में या मस्जिद में सारे किसानों का एक संदेश है। लगभग 60 दिन से आप लोग यहाँ पे बैठे हो, उसके बावजूद भी तो सरकार के कानों में जू नहीं है। क्यों ऐसा कर रही है सरकार? ऐसा सरकार इसलिए कर रही है, वो देखना चाहती है कि हमारी बाजू में कितना दम है, हम कितना अब लड़ाई लड़ सकते हैं। जब किसान धरती से अन्न पैदा कर सकता है तो किसी भी कुर्सी को हिला सकता है, किसी के भी तख्तो ताज को हिला सकता है। ये किसान है, फसल हम धरती का सीना उगाना जानते हैं तो फसल काटना भी करवा दिए। इससे पहले कौन ऐसी बात थी? नहीं तो सब मिलजुल के सही खा पी रहे थे और अच्छे से रह रहे हैं। अब उनको ये बहुत बड़ा झटका है जो सारे वर्ग एक हो गए। वे होना नहीं चाहते। पहले 1 साल से ये कोरोना काल चल रहा है, ठीक है। कोरोना काल में आप लोगों को न्याय मिलेगा? कोई भी नहीं मराएंगे तो भारत में इलेक्शनों में कहा गया कोरोना। उस कोरोना में इस किसान ने इनके लिए अन्न पैदा किया था, उस किसान का क्यों कोरोना आया? वही तो मैं कह रही, कोई आप लोगों को सुविधा दी थी? कुछ नहीं, मुश्किल ही थी सारी। कोरोना सारी मुश्किल ही दे रहा। काले 3 काले कानून करने के लिए बनाया था। मोदी जी ने सोचा था कि किसान जमीन पर नहीं आएगा। आ चुका है। समझे। तो ये बहुत हमारे बुजुर्गों का कहना है कि हम अपने बच्चों को तिल मरता देख नहीं सकते, हम अपने बच्चों को अडानी अंबानी का गुलाम बनता देख नहीं सकते, इन शियारों से सिंहों को डरता देख नहीं सकते। हिंदू और विकास की खातिर तुझको यह जागीर मिली, पर पचा नहीं पाया है कुत्ता जब जब उसको खीर मिली। अब निकला है वो लावा, ये यहाँ के इकट्ठे हुए हैं, अब निकला है वह लावा जो धधक रहा था सालों से, अब की बार पड़ा है पाला तेरा मिट्टी को लालों से, तेरा मिट्टी के लालों। सर पूरा नाम जानना चाहूँगी। विनीत सिंह दांगी नाम है मेरा। कहाँ से आप? विदिशा मध्य प्रदेश से। विदिशा मध्य प्रदेश से हैं आप? जी। तो सर वहाँ पे किसी पद पे आयुक्त हैं आप? जी नहीं, मैं किसान हूँ, केवल किसान हूँ, और किसानों के समर्थन में हम लोग MP से आए हैं 12 जी सर। किसानों को अंबानी अंडानी के हाथ बेच रहा है, हवाई जहाज भेज दिए, रेल भेज दी। मतलब कहने का ये 1500 एकड़ जमीन में वेयर हाउस बनवा दिए। तो यानी कि हमारा जो देश स्वतंत्र देश है, ये हिंदुस्तान को बेचेगा, बिल्कुल आ रहा है। ये हिंदुस्तान को बेचेगा। कि हमने समझा आज कितनी आवाज तभी मोदी जी जाके कौन से न्यूज चैनल से हो? आरवी न्यूज लाइव से ऊपर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया। आप हमारे किसानों के बीच में आए, एक बात इसके और लिए आपका सर अभिनंदन है। हम तो देखिए, हम मीडिया है, ठीक है। मीडिया वालों का काम होता है कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना। हाँ, तो पहुंचाना ही है। तो सर हम हम भी आपकी एक आवाज 60 दिन, लगभग 60 दिन हो चुके हैं। हाँ, आपको हो यहाँ पे। चुके हैं। और हम लगभग 60 दिनों से किसानों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ इसीलिए मैंने स्ट्रीम नहीं दिखा रहा, लेकिन आप लोग दिखा रहे हैं। आप लोगों की जितनी भी आवाज है, आप लोगों ने जो भी अपनी आवाजें रखी हैं, आपने शर्तें रखी हैं मोदी सरकार के समक्ष, ये हम आप लोगों की सारी आवाजें सरकार को पहुंचा सके। कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं और हम भी कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। इसकी चलते समय तलाशी भी ले लेंगे हम। और घोड़ा लाठी हमने ऐसे तैयार करी है इसके लिए। ये टिकैत सेना तैयार खड़ी है। पटवारा करेगा उससे ज्यादा मैंने BA की हम तो खेत में खड़े होते हैं, ऑटोमेटिक ऊर्जा पैदा होती है, ऑटोमेटिक ऊर्जा मिलती है हमको। हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा दूध दही पीते हैं, हमारे कोरोना नहीं आ ठंड सकता। से डरा रहे हैं। हाँ जी, इसलिए ये हमें ठंड से डरा रहे हैं। रात को 2 बजे हम पाइप बदलने जाते हैं खेतों में, रात को 2 बजे हम पानी देने जाते हैं खेतों में, ये हमें ठंड से डराएंगे। 0 डिग्री पे काम करते हैं, 50 डिग्री पे काम करते हैं। रात को पानी की बारी आती है, बॉर्डर एरिया पर बैठे हैं हम, पाकिस्तान का हमारे को डर रहता है, परंतु किसान वहाँ का डटा हुआ है। आज भी देश के ऊपर विश्वास का जीवन हो गया, पूरे हो गए। आज सोचता होगा ये, सोचा इसने कि कोरोना काल में वापस हो जाएगी। इसीलिए हम किसी कीमत को जाने वाले नहीं हैं। कोई निकलेंगे नहीं कानून पास। एक समय ऐसा था जब मोदी जी के लिए हम उसका भाषण सुनने के लिए भाग कर टीवी की तरफ जाते थे, क्योंकि उनके भाषण में दम था। हम सोचते थे कि ये जरूर कुछ परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि परिवर्तन के ही कहने पे ये यही कह के आए थे। परिवर्तन दिख रहा है आपको? ये परिवर्तन तो आ गया, ये परिवर्तन जो किसानों को मिटाने का परिवर्तन तो है। जब इन्होंने, हमने कहा कि भी शायद देश में अब कुछ बदलाव आएगा, लेकिन वो देखते रह गए कि हम कौन सा बदलाव आएगा। जब भी आज मोदी जी की मन की बात वो भी सुनते थे हम, तो भाई जो इंसान अपने मन की कह रहा है, आज
जब भी मन की बात करते क्या किसान उनके मन में नहीं आते हैं क्या? तो वही तो मैं कह रही हूँ, जिस दिन से मोदी जी ने अपनी कुर्सी को चुना है, ठीक है, प्रधानमंत्री बने, उस दिन से तो वो अपने मन की ही बात करते जा रहे हैं, जनता की नहीं सुन रहे हैं, है ना? आप यही कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, जनता की तो सुनता ही नहीं है ना, जनता की वो सुनना चाहते हैं। आज भी पता नहीं कहा अपने कमरे में बैठ के कि हाँ भाई मेरे मन की बात, अरे जनता की भी तो मन की टटोल लो, जो इनके मन में क्या है। आप अपने मन की करते जा रहे हो, इनकी नहीं सुन रहे हो। आज उन्होंने बहुत संकट में पड़ गए कि उन्होंने जो किसानों को हाथ लगा दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम जो भी पास करेंगे सब पास ही होता जाएगा, किसान भी नहीं बोलेंगे कि भी मेरे इतने मुरीद हो चुके हैं। लेकिन ये भूल गए थे कि हमने किसान, कोई गवार, कोई अनपढ़ नहीं है, किसान भी पढ़ा लिखा, किसान अपना अच्छा बुरा जानता है। आज किसानों का जो इन्होंने ये काले कानून बनाए हैं, उन्होंने ये छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जो इन्होंने पहली मीटिंग में उस दिन कहा कि भाई इसको 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं, भाई इसे वो कर देते हैं। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि 22 में इलेक्शन है, 22 में इलेक्शन है कि ये किसान हो सकता है वापस चले जाएं। फिर जो झूठ का पुलंदा इन्होंने बना रखा है कि हम जाके मंचों से ये करेंगे वो करेंगे, जो करते आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे जब तक ये वापस नहीं होंगे। मन की बात कहते कहते यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने मन के राजा हो गए। बिल्कुल अपने मन के ही राजा हैं वो। किसानों के मन की बात नहीं सुनेगा जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। इसने अडानी अंबानी के हाथों किसानों को बेचने की कोशिश करी है। ये हमारा माल जो है 1668 के रेट का लेकर के मतलब 1100 800 में 900 में मक्का खरीद रहा है। ये सब उनके गोदामों में जा रही है। कल को किसानों को गिराने के लिए किसान पीछे नहीं हटेगा। ऐसी फसल की दुर्गति कभी नहीं हुई जैसे उसकी जगह 1000 रुपए ले लें। हम तैयार है, हर महीने 1000 रुपए देने को तैयार है। हर महीने आप 1000 रुपए देने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। समर्थन वो तो हमारे ऐसे ही पूछे थोड़ी डाले हैं मैडम, उससे दुगना ले आज लिया। पहले हमने हमारे खाते खुलवा की बात तो ये है ना कि सर खाते तो आप लोगों ने खुद अपनी मर्जी से खुलवाए ना। खुलवाए थे कि आपको हम 1 रुपए बेचते हैं, 15 पैसे पहुँचते हैं, इसलिए हम आपको डायरेक्ट पैसे डालेंगे, जनधन में खाते खुलवाओ, हम गैस की सब्सिडी आपकी डायरेक्ट डालेंगे। और आज वो 40 करोड़ परिवार 2022 में कह रहे थे आय दुगनी करेंगे। हम भी बड़ा टीवी की तरफ देखते हैं कि मोदी जी जरूर 2022 में आय दुगनी, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं क्या जादू है इनके पास जो आय दुगनी कर देंगे। सुनिए, फसल हमारी बिक रही है 800 की। हम जैसे इस बार हमने फसल बेची, अरे जमीनी स्तर पर जाके तो देखें, ये जमीन पे इनके नेता, इनके मंत्री, जो विधायक इनके छुप जाते हैं, निकलते नहीं है। जो फसल हमारी बिकी, जैसे हमने बेची, हमें पता है रो रो के फसल बेची, आड़तियों के बनियों के पास जाते हैं तो वो गेट बंद कर देते हैं कि नहीं भाई आगे हमारी खरीदनी है, हम नहीं ले पाएंगे। और जो ये सरकारी खरीद है उस पे, जिस पे हमें भरोसा है, उस पे हमने जैसे बेची हमें पता है, और उसे भी ये खत्म करने पे लगे हुए। सबसे बड़ी बात है MSP, जो कानून जो इस पे हम कह रहे हैं, जो कानूनी जमा पहनाइए, उससे हमें बड़ी सपोर्ट। उससे सपोर्ट ये है, जैसे प्राइवेट सेक्टर जब खरीदारी करता है, जब तक सरकारी कांटे नहीं लगते हैं तो वो कम रेट में खरीदता है। जैसे ही सरकारी कांटे खड़े हो जाते हैं वो भी रेट तेज कर देते हैं। उन्हें डर होता है कि सरकारी सारी खरीद ना हो जाए, हम ना रह जाएं ऐसे, तो उससे बड़ी सपोर्ट मिलती है हमें। अगर 150 रुपए का डिफरेंस रहता है तो हमें बर्दाश्त कर लेते हैं, तो भी हद से हम उठेंगे नहीं, आर पार की लड़ाई करेंगे। और आज एक मिनट सर, अभी आपने कुछ देर पहले बोला था कि हमारे को 27-28 साल के बच्चों ने की जिद की वजह से आपको बीजेपी यानी कि इसका मोदी सरकार का समर्थन करना पड़ा, ठीक है आप लोग, लेकिन आपको क्या लगता है पछतावा होता है उस चीज का? बहुत बड़ा पछतावा है हमें, बहुत बच्चे माने नहीं है, उस बात से हम बहुत पछता रहे हैं और उसी बात से दुखी है। और बताऊँ मैं, मोदी को तो बदलाव आए, कुछ परिवर्तन आए। हमें क्या पता था कि ये परिवर्तन आएगा, कि ये हमारा ही परिवर्तन कर देंगे, हमारा ही जी बिल्कुल। जो किसान पर तो वो गिराने में भी टाइम नहीं लगाएगा। ये कहते हैं हम किसान के बच्चे हैं। किसान जब धान लगता है, कीज में 50 किलो का खाद का थैला लेके खेत में से चल सकता है। ये किसान के बेटे हैं, मैं दावे से कहता हूँ, मेड़ पे भी चल के दिखा दें। जो मंत्री जिन्होंने कानून बनाए हैं, जब मेड़ पे चल के दिखा दें, कहते हैं हम किसान के बच्चे हैं, हमने किसानों के हित में कानून बनाए। बड़ी बात बताइए कहाँ इन्होंने किसानों के हित में कानून बनाया? 50 डिग्री किसी हाल में इनके लिए राजी नहीं है। अब आप हाल में राजी नहीं, लेकिन सर शुरुआत में जो मोदी जी ने जनधन योजना का जो खाते खुलवाए थे, उसमें तो है ना, उन्होंने कहा था कि हम हर महीने पेमेंट करेंगे, 500-500 रुपए सबके खातों में आए। किस किसने मजे लिए?
उन्होंने अपने खाते भर लिए, अपने खाते भर जो लिए। अपने खाते भर लिए और वो जो लिए। हमें दे रहे हैं ना, जो दिए हैं उसके बदले में हमसे 1000 ले ले, हम तैयार है देने के लिए, पर हमें हमारा समर्थन मूल हमें आपने लिए थे 500 रुपए जो मोदी जी ने आपको दिया, आपके खाते में हमारे आए खाते आप तो 2024 में इससे हम ले ही लेंगे हर हाल। अभी 1.5 साल का बोल रहे हैं, अभी यहाँ तक आए हैं, 1.5 साल क्या, हम 1.5 साल बाद दोबारा यहाँ के प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। आप इनको जो काले कानून लेके आए, हम किसान को, काले कानून को किसान डेथ वारंट का नाम देंगे कि आपने डेथ वारंट जारी कर दिया किसान को। जी धन्यवाद। जैसा कि आ रहा है हमारे किसान भाइयों में, वो कहते हैं कि 26 जनवरी को तो हम ऐसा तहलका मचाएंगे कि मोदी सरकार हिल जाएगी और अगले 2 सालों बाद हम किसी भी कीमत पे मोदी सरकार को फिर से नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारे किसान भाई अब हर तरह से परेशान हो चुके हैं। परेशानियों का सामना करते हुए हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने कदमों को पीछे नहीं हटाएंगे। बने रहिए आरवी न्यूज लाइव में पूजा गुप्ता कैमरामैन चंद्रपाल जी के साथ। तेज सबसे आगे, खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।